संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटिन भांति करे जो कोई। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। सतनाम नाम, परमात्मा का नाम। सभी कहते नाम ले जाओ जी। क्यों? हाँ, नाम का कोई ठेका खोला हुआ है क्या? क्या है नाम? युक्ति है, युक्ति जिससे भक्ति की शुरुआत होती है। युक्ति कहने में अजीबोगरीब बात लगती है। हम नाम धारण करके आए हैं कहाँ? आत्मा में वो नाम रखा जाता है। सदगुरु भेदी बीजारोपण करता है आत्मा में, और आत्मा का सेंटर मस्तक में है। ये छठा चक्र है हमारा। इसका नाम है आत्मलोक, सूर्तलोक। सारी शक्तियां हमारे चेहरे पर बैठी हैं। देख लो तुम, चेहरे को छोड़ के अगर कोई फोटो कहीं और का ले ले हमारा, हमारी कोई पहचान नहीं होती। सोचो, पर शक्ति चेहरे पर बैठी है, सारी नीचे मशीन है। हेड ऑफिसर भी ऊपर ही बैठा हमारा, जहां से आदेश पारित होते हैं। नाम है आत्मलोक। एक महानुभाव जी मिले, कहते जी आत्मा बताओ कहाँ है? जी आप बताओ कहाँ है? जी पूरे शरीर में आत्मा है।
ठीक है, अगर हाथ कट जाए आदमी नहीं मरता, कहता नहीं मरता, फिर मर जाना चाहिए। टांग कट गई, अगर वहां है तो फिर मर जाना चाहिए। बोलो, यहां सेंटर नहीं है उसका, सेंटर मस्तक में है। क्या है मस्तक में? दीपक रखा है, ब्रह्म ज्योति रखी है, जिसका नूर पूरे तन में नस नस में फैल गया। सूर्य एक जगह है, प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल गया। कमरे में दीपक एक जगह है, प्रकाश तो सारे कमरे में फैल गया। यही है, मस्तक में मुख्य स्थान है। हाथ में ध्यान लगाने से आत्मा के दर्शन नहीं होने, परमात्मा के दर्शन नहीं होने। टांग में ध्यान लगा लो, हाथ में लगा लो, नहीं होने। क्यों नहीं होने? यहां है नहीं मुख्य सेंटर। मस्तक में ध्यान लगाओ, दर्शन होंगे, ब्रह्म ज्योति के दर्शन होंगे। कहां? मस्तक में। और सुनना है, दुख सुख मस्तक से ही अनुभव होता। मैं जब टेंशन होती है ना हमारे को, दुख ज्यादा, सिर दुखने लग जाता है हमारा। कहते सिर फटा जा रहा है, कहते क्या क्या चिंता हो गई? बस पूछो मत। अरे कुछ तो हुई होगी, पर टेंशन हो गई। सिर क्यों दुखा? पैर नहीं दुखा, हाथ नहीं दुखा, ये दिल की धड़कन भी नहीं दुख रही। माता बहने कई बार सिर दुखता है ना, चुन्नी खींच के बांध लेती है मस्तक के। क्या हो गया पार्वती? बस काम भी करना पड़ेगा। फिर मस्तक में चुन्नी क्यों बांध रही है? कि फटा जा रहा है। क्यों? अरे सारा सेंटर वही है। दुख और सुख का सेंटर वही है। और सुनना है, मन का सेंटर भी वही है। मन आत्मा को छोड़ता नहीं है, आत्मा के साथ गांठ बांध के रखता है आत्मा को मन। सपने में भी नहीं छोड़ता ये। भय है मन को, ये भाग गई तो, अमरलोक चली गई तो कौन है मन? यही समझ में नहीं आता आम आदमियों को, राम जनता को। तो आत्मा शक्ति अलग है, मन की शक्ति अलग है। आत्मा परमात्मा का अंश है, मन काल ब्रह्म का अंश है। 5 विकार मन का पंजा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस पंजे से आत्मा को काबू में रखता है ये। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई। हृदय क्या है? आत्मा। आत्मा का नाम हृदय भी है। कोटिन भांति करे जो कोई, करोड़ों प्रकार के प्रयत्न कर ले कोई, शुद्ध नहीं होगी, नहीं होगी। फिर कैसे शुद्ध होगी? क्यों मैली है क्या? एक मानो बाबूजी मिले, कहता जी आत्मा के बारे में कुछ बताओ। आप बताओ जरा। कहता आत्मा तो कभी मैली होती है नहीं, वो तो शुद्ध है। अगर शुद्ध है फिर अशुद्ध कौन है? फिर कौन अशुद्ध है? ये शरीर तो हमेशा से अशुद्ध रहता है। ये शरीर गंदा है, 9 द्वारों में गंदगी भरी पड़ी है इसके। जब आत्मा छोड़ देगी शरीर को,
ये अशुद्ध का अशुद्ध घोषित हो जाएगा। जरा देखना, अब आत्मा के निकलते ही गैर हो गया ये। अगर अपना है रखो घर में, सुला दो बिस्तर पे, बेड तो उसी का है, कोठी उसी की है, वो लेटा दो ना बेड पे, अपना है तो। अरे अपनी तो आत्मा थी जो निकल गई। कौन है वो? भूत बन गया, भूतकाल बन गया उसका। तो डर लगेगा, मुर्दे के पास अकेला बैठ जा पूरी रात, डर लगता है। बताओ क्यों? बोलता ही नहीं ना सुनता। अरे बोल तो ले, चुप पड़े वो तो। अपना बाप भी क्यों नहीं हो? रात के 12 बजे 2 भाई थे सगे, दृष्टांत पेट में ले लो। एक शहर में रहता था, गांव में, दोनों इकट्ठे हो गए रात के 10 बजे। पिताजी की मृत्यु होगी घर में। बोले भाई ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी, मैं थोड़ा ये काम करके आता हूं, और तो पिताजी के पास बैठ गया। मैं नहीं बैठू भाई। क्यों? थोड़ा डर लगे है। अरे अपने पिताजी है, जब तू साथे सोया करता, इसका छोटा बच्चा था, तब बात कुछ और थी, अब बात उल्ट हो गई। क्यों? बोलता ही नहीं, डर लगने लगता है। किसके निकलने से? आत्मा के निकलने से। फिर हमारे पास तो बैठी अभी वो, हमारे पास तो है। उसी आत्मा ने परमात्मा से मिलना है। फिर मिलनी होती वो तो कदेगी। क्या दिक्कत है? इसी घर में परमात्मा, इसी घर में आत्मा बैठा है, मिली कभी नहीं। बीच में मोटी दीवार है कर्मों की, नहीं मिल पा रही वो। दीवार में झरोका करेगा गुरु, देख लो जी। अच्छा ये है वो। पर्दा होता है, एक शेर आता है, उठ के खड़ा हो लिया, सत्यवान रोइला। कहता गुरुजी शेर, मैं तो उठ के भागूंगा, शेर कहां से आ गया? अरे मैं जुबान पे बोल रहा हूं भाई, क्या पता शेर आ जाए पौड़ी पौड़ियों में चल के। राजबाला भी नहीं उठी भाई, वो तो क्यों उठ के भाग रहे हैं? शेर है। कविता, कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांकें, हटा दो इस चिलमन को, न तुम झांको न हम झांकें। पर्दे में है पर्दा नसी, आमना सामना होगा। कौन है पर्दे में? परमात्मा है पर्दे में हो। जरा पर्दा हटा दो, बाजू दिखा दो, नहीं कह रहा है? मुखड़ा दिखा दो, मुखड़ा देख रहा है वो। ये पिंड में भी लागू है, और ये वाणी ब्रह्मांड में भी लागू है। फिर मुखड़ा तो परमात्मा का बड़ा प्यारा है, उसको देखना है। क्या है वो मुखड़ा? अंदर है, अविनाशी है वो, उसका नाश नहीं होता कभी भी। आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे मिलना है। मन काल ब्रह्म का अंश है, ये रोकता आत्मा को। और 5 चोर, सुनो पहले, अरे 5 चोर क्यों बैठाए? एक सेठ जी कोठी में 20 साल में जो धन इकट्ठा करा सेठ जी ने, एक चोर ले उड़ा, 20 साल का उड़ा लिया। फिर ये 5 क्यों बैठा रखे? एक काफी था, एक काफी नहीं था, धन ज्यादा है इस पे, आत्मा पे। समासों का धन है। और कैसा है? आज खत्म नहीं होना यू। 21,600 श्वास 24 घंटे में धन रूप में
आ रहे हैं आत्मा के पास, ये खर्चवाने हैं, 5 बैठा दिए भाई, इसको कंगाल बना देना, ये धन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। कहां करना था? भक्ति धन कमाने में। और 9 द्वारों में खर्चवा दिया। कौन है 9 द्वारों में? संसार, व्यापार, परिवार, रिश्तेदार, जेलदार, लंबरदार, थानेदार, ठोलेदार, ये सारे दार हैं। इनसे मिलती फिर सारे, ये सारे दार आत्मा को पकड़ लेते, आजा, निकलने नहीं देते इसको। इस बात का पता केवल संत मत में चलता है कि आत्मा का सचमुच में कोई भी नहीं है। जिसको भी अपनाया है आत्मा ने, वही धोखा देकर गया इसको। कौन अपनाए? माता पिता चले गए, छोड़ गए, बोलो, रास्ते में छोड़ के चले गए। फिर अपनाएगा ये पत्नी, शादी करके लाया, 7 जन्मों की साथिनी है, अलग अलग आए हैं दुनिया में और अलग अलग जाएंगे ये। फिर प्रिय पुत्र पुत्रियां अलग हम ही हो गए, वो पीछे, उनको पीछे छोड़ गए। फिर कौन बना संसार में हमारा? कोई नहीं। ये मोह ममता का पसारा है जिसमें फंस रहा जग सारा है। संत क्या बताते हैं? जगत में तो रहो, फिर ऐसे रहो लिप्त ना हो। जल मुर्गाई जाती है, जल में मछली खाने जाती है, उसके पंख गिले नहीं होते, फुर करके उड़ के भाग जाती है। गुरु वो विधि देता है, रहो परिवार में, कोई दिक्कत नहीं है। उड़ने की शक्ति ले लो गुरु जी से। पता क्या है? सुनना है, सुन लो, सनातन की गहरी बात बताई जा रही है आपको। कहता भाई ये क्या हो गया राम सिंह को? प्राण पंखेरु उड़ गए जी, उड़ गए। बोलो, किसके होते हैं पंख? पक्षी के। कौन है आत्मा? हंस है ये, पंख है इसके, बिल्कुल पंख इसके। प्राण पंखेरु उड़ गए जी। फिर यही विधि सीखनी है इसने कि वो उड़ेगी। इसी में नुक्ता है, सारा भेद छुपा हुआ इसमें।